हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने संस्कृत के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लाइव किए थे, ठीक है। अब उनका सेकंड पार्ट अब हम यहाँ पर करेंगे ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। देखिए, पिछली क्लास में हमने जो हमारी लाइव जो क्लास हुई थी उसमें सेकंड क्वेश्चन तक हमने ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन हल कर लिए थे, ठीक है। और ये जो ग्रामर के जो क्वेश्चन आंसर है इनकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देख सकते हैं, वहां से उनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्मधारय समास हमारा हो चुका था पिछली क्लास में, फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा कि कर्मधारय समास में दो पद होते हैं हमारे पास, एक पूर्व पद और एक होता है हमारे पास उत्तर पद, ठीक है। एक विशेष्य और एक विशेषण, ठीक है। तो विशेष्य और विशेषण के अनुसार हमने राइट आंसर क्या किया था इसका, पीताम्बरम। सेकंड है हमारे पास द्विगु समास से उदाहरणम अस्ति। द्विगु समास का उदाहरण है। अब द्विगु समास आते ही हमारे माइंड में एक बात आ गई। क्या बात आई? कि द्विगु समास जो होता है पहला पद संख्यावाची होता है, ठीक है। पहला पद संख्यावाची होता है, दूसरा संज्ञा होता है। अब पहला पद संख्यावाची आते ही आपके माइंड में आ गया कि हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें पहला पद कौन सा है, संख्यावाची, ठीक है। अब देखिए यहां पर चार ऑप्शन है इसमें। अब आप कहोगे कि दशानन, दशानन में भी क्या है भाई, 10 काउंटिंग आ रही है इसमें, ठीक है। लेकिन नहीं, क्योंकि दशानन 10 आननानी यस्य से 10 मुख वाला, ये अन्य के लिए प्रधानता है ये, ठीक है। ये किसी और के लिए बोध कराया गया अर्थ है, तो ये क्या है, रोंग है। दश पात्रम, ठीक है। अनुरतम, ये भी रोंग है। महापुरुष है, ये भी रोंग है। 10 पात्रम, 10 पात्रों का समूह। अब ये इसका क्या है, पूर्व पद। पूर्व पद क्या है भाई इसका, संख्यावाची, ठीक है। यहां पर क्या आ रही है, संख्या आ रही है। तो हम इससे इस शब्द की अच्छे से पहचान कर लेंगे। ये समास हमारे जहन में बैठ जाएगी कि भाई द्विगु समास तो पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास से उदाहरणम अस्ति। अव्ययी भाव अभी हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, लाइव जो हमने क्लास ली थी उसमें हमने बताया था कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद क्या होता है, अव्यय होता है, दूसरा पद क्या होता है, संज्ञा होता है, ठीक है। तो हमें देखते ही पता लग जाएगा कि ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पीताम्बर नहीं है क्योंकि इसका पहला पद नहीं है। नीलम कमलम ये भी नहीं है, त्रिलोकी भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या है, यथाशक्ति। शक्तिम अंतिक्रम्य की शक्ति के अनुसार। इसका पहला पद क्या है, यहां पर पहला पद कौन सा है भाई, अव्यय है ये, ठीक है, अव्यय। तो ये हमारा कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। कर्मधारय समास से उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का क्या उदाहरण है इसमें, पीताम्बरम, निर्मक्षिकम, पंचपात्रम, पीताम्बर है। अब देखिए वापिस से हमने अभी ये हल किया था कि कर्मधारय समास का कौन सा आंसर है, पीताम्बरम। नेक्स्ट है कृष्णव अर्जुनव इति पदे समासे अस्ति। कृष्ण अर्जुनव, अब आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि जहां पर दो पद होते हैं, ठीक है, दोनों की ही प्रधानता होती है, कृष्ण की भी और अर्जुन की भी। यानी कि यहां पर क्या है, कृष्णश्च और अर्जुनश्च, ठीक है, कृष्ण और अर्जुन। अब हमने इसका विग्रह कर लिया, तो विग्रह से हमें पता लग गया कि जहां पर च आता है, ठीक है, ये कि जहां पर च का प्रयोग हो रहा है वो तो हमने पढ़ा था भाई, हमारा वो कौन सा समास था, द्वंद्व समास था, कि जिसमें द्वंद्व की जुड़वा यानी कि द्वंद्व होता है, जिसमें दो होते हैं, द्वंद्व दोनों की ही प्रधानता क्या होती है, इसमें दोनों की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। यानी कि इसमें कृष्ण की भी है और अर्जुन की भी है। तो ये हमारा समास कौन सा हो गया, द्विगु समास नहीं है, रॉन्ग। कर्मधारय भी नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है अव्ययी भाव समास से उदाहरणम अस्ति। अव्ययी भाव समास का क्या उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है अव्ययी भाव समास का, अभी हमने पढ़ा है। सीधा सा हमें पता लग गया कि जिसका पहला पद क्या है, अव्यय है। यथा शक्ति, पीताम्बर नहीं है, कृष्ण सर्प नहीं है, राजा पुरुष भी नहीं है। नेक्स्ट है कर्मधारय समास से उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण है, कौन सा समास है, देखिए सूर्य चंद्र नहीं है, यहां पर द्वंद्व है। स्व पितामहम, महान ये भी नहीं है, पाकशाला ये भी नहीं है, महापुरुष है।
महान पुरुष यस्य स, ठीक है, यानी कि महापुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, यानी कि इसमें दोनों की प्रधानता है, महान की भी और पुरुष की भी, ठीक है, और दोनों में क्या है, एक विशेषण है और एक विशेष्य है, यानी अर्थात इसमें कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, कोष्टके प्रदत्त प्रकृति प्रत्यय नाम पद निर्माय वाक्यम पूर्यत। अब क्या है कि हमारा जो एग्जाम है उसमें आपके प्रत्यय भी आते हैं, प्रत्यय आपके इस तरह आएंगे, पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर दे रखा है ईश्वरम स्मृति ही, ईश्वरम स्मृति ही, यहां पर दे रखा है ऑप्शन में गम धन क्षत्रि प्रत्यय दे रखा है, ठीक है, कि जाता हुआ ईश्वर को याद करता है। इसके पहले क्या है, यहां पर डैश है, ठीक है, डैश है, डैश ईश्वरम स्मृति, कि जाता हुआ किसको याद करता है, भाई ईश्वर को याद करता है। तो गम धातु में क्षत्रि प्रत्यय, जब क्षत्रि प्रत्यय लगता है तो यह तीनों में लगता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। जैसे वहां पर बनता है हमारे पास गच्छत, गच्छन्ति और गच्छन, ठीक है। गच्छन हमारे पास बनता है पुल्लिंग में, गच्छत बनता है नपुंसकलिंग में और गच्छन्ति बनता है हमारे पास स्त्रीलिंग में। तो इसका राइट आंसर यहां पर ईश्वरम है, पुल्लिंग है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, गच्छन। क्या बन जाएगा, गच्छन, गच्छन, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। गच्छन, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रामम डैश, यानी कि यहां पर नेक्स्ट है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, बाला नाम कह न जानती ही, यहां पर है चपल है डैश त्वम। अब यहां पर चपल है, त्वम दे रखा है, हमने त्वम प्रत्यय जब पढ़ा है तो वो भी क्या चलता है, जैसे चपल, चपल त्वम, चपलता, ठीक है। तो यानी कि यहां पर त्वम प्रत्यय जो होता है ये केवल एक ही में ही चलता है, वो नपुंसकलिंग में चलता है। तो यहां पर बन जाएगा चपल है तो वो क्या बनता है, बाल का नाम कहने जानती ही, तो बन जाएगा इसका राइट आंसर चपल त्वम, ठीक है, त्वम बन जाएगा, त्वम इसमें लग जाएगा यहां पर। अब है, लेकिन यहां पर बाला नाम है यहां पर, ठीक है, अगर बाला नाम होता तो चपल त्वम बन जाता, अगर यहां पर बालिका होता, बालिका होता तो क्या बन जाता, वो चपलताम बन जाता, यानी कि ये इसका राइट आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर क्या है, चपलत्वम। नेक्स्ट है कोष्टक केसु प्रदत्तेतु शब्दे ही प्रकृति नियम अनुसार रिक्त स्थानी पूर्यत, वही है लोकितम मम डैश, ठीक है, क्रय धन अनियर, क्रय धन अनियर, क्या मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। क्रय हमारे पास धातु है और अनियर हमारे पास प्रत्यय है, तो जब यहां पर लोक हितम है, हितम के अनुसार हमें क्या लगाना है कि मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए, तो क्या आ जाएगा यहां पर करणीय, ये इसका राइट आंसर है कि मुझे संसार का कल्याण करना चाहिए। नेक्स्ट है अहम डैश न खादामी, मैं नहीं खाऊंगा, गम धन क्षत्रि प्रत्यय की जाता हुआ या चलता हुआ, ठीक है। अब अहम यहां पर है तो क्या है, यहां पर हमारे पास प्रथम पुरुष है, तो यहां पर अभी हमने बनाया था, क्या बन जाएगा, गच्छन, कि जाता हुआ बालक नहीं खाता, या मैं जाता हुआ नहीं खाता, या मैं जाती हुई नहीं खाती। लोके दुर्लभम डैश नर त्वम, अब यहां पर लोके संसार में दुर्लभ है, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, त्वम हमारे पास प्रत्यय है तो क्या बन जाएगा, नर त्वम, ऐसे जा जाएगा, इसमें हम त्वम जोड़ देंगे बस। सा मधुर गायती ही, वह मधुर गाती है, ताप बालक धन ताप है। अब ताप प्रत्यय में हमने पढ़ा है कि ताप में क्या शेष होता है, आ शेष होता है, जैसे टाप है ये, पै का और टै का लोप हो जाता है, टा क्या बच गया शेष, आ हमारे पास शेष बच गया, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बालक धन ताप क्या बन जाएगा, बालिका, ठीक है।
यहां पर आ जाएगा बालिका। बालिका, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है अस्माभि सदैव अनुशासनम डैश पाल धन अनियर, कि अस्माभि हम सबको सदैव हमेशा अनुशासन का पालन करना चाहिए। तो क्या बन जाएगा यहां पर, अनुशासनम के अकॉर्डिंग हम इसको लगाएंगे। तो अनुशासनम में मैं आ रहा है, तो यहां पर यह भी नपुंसकलिंग होगा। तो क्या बन जाएगा यहां पर, पालनीयम। ठीक है, क्योंकि हमारा जो अनियर प्रत्यय है वो तीनों में चलता है, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। अब अनुशासन यहां पर हमारे पास नपुंसकलिंग है, तो यहां पर ये क्या बनेगा, पालनीयम। जीवने परिश्रमस्य भ्रमति, जीवने परिश्रमस्य भवति, जीवन में परिश्रम की महत यानी कि बहुत ज्यादा अधिकता होती है। तो महत धन त्वम, तो है तो यहां पर वही है, क्या बन जाएगा, त्वम बन जाएगा, महत्व। ठीक है, ये हमारा सिर्फ नपुंसकलिंग में ही चलता है, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसका सीधा सा आंसर होता है। तस्या माता अस्ति चतुर्धन टाप। अब टाप हमने पढ़ा है, तो क्या पढ़ा है कि इसमें आ शेष रहता है, तो क्या बन जाएगा, चतुरा। नेक्स्ट है बालक पश्चति गम धन क्षत्रि। देखिए क्षत्रि प्रत्यय कितना इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट हो रहा है कि बालक हमारे पास क्या है, पुल्लिंग है। ठीक है, और गम धन क्षत्रि प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, गच्छन। अभी हमने पढ़ा है जस्ट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अच्छा, अस्माभि सदैव अनुशासनम पालनीय। ये भाई अस्माभि यहां पर जो हमारे पास है, अस्माभि बाय मिस्टेक हो गया ये इसका राइट आंसर क्या होगा यहां पर, अस्माभि। ठीक है ना, क्योंकि यहां पर हमारे पास पुल्लिंग के अकॉर्डिंग भी दे रखा है, हम सब के लिए दे रखा है, तो यहां इसका थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये पालनीयम हो जाएगा। ठीक है, ये इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, पालनीय है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग न होके किसके अकॉर्डिंग होगा, ये अस्माभि, क्योंकि कर्ता हमारे पास क्या है, अस्माभि है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पालनीय करेंगे। नेक्स्ट है कोष्टके प्रदेतु शब्दे ही प्रकृति प्रत्यय, आपको तो पता ही है। धाव के मार्गे अपतत, धाव धन क्षत्रि प्रत्यय, वापिस से आ गया, धावक है, दौड़ने वाला, पुल्लिंग है। बस ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि पुल्लिंग है तो क्या बन जाएगा, धावन। ठीक है, स्त्रीलिंग है तो धावंती, और नपुंसकलिंग है तो धावत। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या है, पुल्लिंग है। इदम मधुरम दुग्धम पा धन अनियर। इदम यह मधुर दूध पीती यानी कि पीना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर तो क्या है भाई, यहां पर इदम क्या है, हमारे पास नपुंसकलिंग है, तो यहां पर पा धन अनियर क्या बन जाएगा, पानीयम। ये बन जाएगा नपुंसकलिंग के अकॉर्डिंग। नगरे बस्ती जन धन तल, क्या बन जाएगा, अब यहां पर तल है, तल जो हमारा प्रत्यय है, हमने पढ़ा है कि तल में जो आदेश हो जाता है वो ता आदेश हो जाता है, इसकी जगह पर, तल की जगह पर आदेश हो जाता है। जैन है ता, यानी कि जो तय है वो क्या बन जाता है, ता बन जाता है। ठीक है, ता आदेश हो जाता है, ता आदेश कर दिया हमने यहां पर, ता आदेश हो जाता है किसकी जगह, तल की जगह। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नगरे बस्ती जनता, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सा बालिका अस्ति, वह बालिका है, वापिस से वही है। चपले घंटा, क्या बन जाएगा, टाप प्रत्यय में आशेष होता है, सा डैश चपल है तो क्या बन जाएगा, चपला। ठीक है, सा बालिका चपला अस्ति की वह बालिका है, वो चंचल है, तो आशेष रह गया हमारे पास ता में, आ आदेश हो गया, क्या बन गया, चपला। नेक्स्ट है ये हमारे पास कुछ इससे रिलेटेड आंसर भी है, आप इनमें से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने ग्रामर के कुछ प्रत्यय हैं
और जो हमारे ग्रामर में है समास है, ठीक है, और जो हमने संधि की है, यानी कि संधि हमने पिछली क्लास में की थी, आज हमने कुछ समास और प्रत्ययों का अध्ययन किया है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।